अगर आपकी मौत बस पानी पीने से हो जाए और आप रिकार्नेट भी हो तो बस एक पेड़ में जिसके पास ना कुछ पावर्स है लेकिन उसके पास एक सिस्टम है, तो क्या होगा? क्या वो इस दुनिया पे न डोमिनेट करेगा या फिर खुद ही डोमिनेट हो जाएगा? तो चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत एक वैली से होती है जहाँ पर कि एक पेड़ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी और उसी के अंदर एक कोर था जो कि बात कर रहा था, या फिर कहीं कि वो होश में आ रहा था। और वो अपने होश में आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, इस जंगल में मैं कैसे आ गया, मैं तो अपने घर पर था। लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुनसान एरिया है, लेकिन मैं इस जंगल में आया कैसे, मेरा घर कहाँ गया? लेकिन अरे पर ये मधुमक्खी भी ना अभी भी मुझे कर रही है, अरे परे हटो। और इसी बहाने वो अपना हाथ भी दे लेता है, जो कि अब हाथ नहीं टहनियाँ थी। और वो इससे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो यहाँ तक कि ये समझ बैठता है ये उसका बस एक ड्रीम है जो कि उठने के बाद ख़त्म हो जाएगा। पर वो बहुत ही ज़्यादा वेट करता है पर कुछ नहीं होता। ये असलियत बदल चुकी थी, जिसे वो ख्वाब समझ रहा था वो बस असलियत थी। वो ये सुनकर या फिर कहीं देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था और ऐसी अपने आप को ऐसे रिकार्नेट होते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस में था, क्योंकि वो अगर रिकार्नेट भी होना चाहता तो एक अच्छे से हैंडसम बॉय में होता ताकि कोई लड़कियां तो मिल दें उसे। पर वो रिकार्नेट हुआ था एक पेड़ के रूप में जिसके पास कोई भी बात करने के लिए भी इंसान नहीं था। और वो सोचता है कि लेकिन एक पेड़ देख नहीं सकता लेकिन मैं देख सकता हूँ, एक पेड़ बोल नहीं सकता पर मैं बोल सकता हूँ। मैं आम पेड़ जैसा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ पावर्स है। लेकिन ये वैली ऐसे लग रही है जैसे कि मैं इनसे कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन अगर मैं सोचूं तो ये एक जंगल है, यहाँ पर मुझे कोई भी तबाह कर सकता है। मैं बस अपनी एक टहनी को ही ला पा रहा हूँ और मेरी टोटल टहनियाँ 50 हैं। मेरी एक टहनी इतनी टहनी से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर कोई मुझ पर हमला करने आएगा तो। क्या मेरी मौत ऐसे हो जाएगी? नहीं, मैं जिंदा रहने की कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े पर मैं ज़िंदा रहूँगा। और वो तभी देखता है कि उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ के जाता है। वो समझ जाता है कि ये मॉडर्न एरा ही है, बस टाइमलाइन है वो शायद अलग हो सकती है। लेकिन वो ये बात कर ही रहा होता, लेकिन मधुमक्खियाँ उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वो अपनी टहनी से दोनों मधुमक्खियों को एक ही बार में मार देते हैं। और तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें कहा जाता है कि आपने 2 मधुमक्खी को मारा है, आपको 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। इसे देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो सिस्टम वीडियो कहता है जहाँ पर कि उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नाम यूज यू, बॉडी म्यूटेंट विलोटी, लाइफ स्पैन 20 ईयर, एवोल्यूशन पॉइंट 0.2। और उसे पैसिव स्किल होती है जो हर दिन उसे पॉइंट मिलेंगे और अगर किसी को मारेगा तो पॉइंट मिलेंगे। इनसे वो अपने आप को एवॉल्व कर सकते हैं। अभी वो इन एवॉल्व पॉइंट को सोच ही रहता है और वो कहता है लेकिन अगर मैं सच में सोचूं तो ये 0.1 एवॉल्व पॉइंट मुझे सन का भी मिल रहा है, यानी ये मुझे बस सिस्टम विंडो का नहीं मिल रहा। अगर मैं चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो सकता हूँ। चलो अब मैं इन एवॉल्व पॉइंट को अपनी टहनियों में स्ट्रेंथन करता हूँ। अब वो 2 टहनियों को हिला पा रहा होता है और वो सोचता है ये 2 टहनियाँ मुझे बिल्कुल मेरे हाथ की तरह लगती हैं, लगता है कि मैं पावरफुल हो सकता हूँ। और वो देखता है आगे की ओर मधुमक्खी का छत्ता ही होता है और वो सोचता है चलो मेरे एवोल्यूशन पॉइंट तो आ ही गए मेरे पास। और वो एक बहुत ही ज़्यादा टाइम बीत जाता है, आधा महीना या 1 महीना बीत जाता है समझ जाइए। वो अब अपनी आधी जो होती है ना टहनियाँ उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो सोचता है चलो अब मैं अपनी टहनियों का इस्तेमाल करके उस पर हमला करता हूँ एक चट्टान पर। वो अपनी टहनियों को बिल्कुल ऐसे लगा देता है कि ड्रिल मशीन हो और वो बिल्कुल हमला कर देता है उस पर, चट्टान पे। और चट्टान को वो लग नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो उसके प्रेशर से इतना प्रेशर निकलता है कि वो चट्टान है उसमें छेद हो जाता है। ये देखकर हमारा एमसी तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि मैं तो अपने आप को चूहा समझ रहा था पर मैं तो हाथी हूँ। अब इस दुनिया में शायद ये कोई जो मुझे हरा पाए। लेकिन हमारे एमसी को ये क्या कहाँ पता था कि केवल वही इवॉल्व नहीं हो रहा, उसकी दुनिया भी बदल रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बन रही है। पर हमारा एमसी बिल्कुल बेखबर बस अपने एवोल्यूशन पॉइंट इकट्ठा करने में लगा हुआ था। और वो अब कहता है मैं बड़ा हो गया हूँ,
1 महीने पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। अब मेरी जड़ें मिट्टी से न्यूट्रिशन इकट्ठा करती हैं और अब मैं पावरफुल हो गया हूँ। मेरी ब्रांचेस भी कंट्रोल कर पाता हूँ। लेकिन मेरा 20 ही साल जी सकता हूँ मुझे इसको। लेकिन समझा जाए तो अगर मैं ऐसे ही बड़ा उतरा तो मैं एक दिन गोट ट्री भी बन सकता हूँ और ये मेरी 20 साल की लाइफ इन्फिनिटी में भी बदल सकता हूँ। यानी मैं बहुत ही पावरफुल बन सकता हूँ। इस दुनिया का तो क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड का गोट ट्री बन सकता हूँ। आज की वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। लाइक और सब्सक्राइब कर दो और मेरे इस चैनल पे हमेशा आते रहिए ताकि आपको एक्साइटिंग वीडियो मिल जाए। थैंक यू।